नमस्ते। ओम शांति। आज की कहानी है पिता का प्यार। फादर्स डे की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे। दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे। फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना हम ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगे। उसने ऐसा ही कहा। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो? अपने पिता को साथ नहीं लोगे? तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो। प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी कहती है, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। आज फादर्स डे है। दोस्तों, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ बिना जीवन अधूरा है, लेकिन अगर माँ जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार। माँ बिना जीवन अधूरा है तो पिता बिना अस्तित्व अधूरा। जीवन तो माँ से मिल जाता है, लेकिन जीवन के थपेड़ों से निपटना तो पिताजी से ही आता है। जिंदगी की सच्चाई के धरातल पर जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसके कदम कहाँ पड़ें और कहाँ नहीं, ये समझाने का काम पिता ही करते हैं। पिता अगर पास है तो किसी बच्चे को असुरक्षा नहीं होती है। पिता एक वट वृक्ष है जिसके पास खड़े होकर बड़ी से बड़ी परेशानी छोटी हो जाती है। पिता भी माँ की तरह ही बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव और जिम्मेदारी माँ से अलग होती है। जहाँ माँ से बच्चे में प्रेम, करुणा, अपनापन आदि गुण विकसित होते हैं, वहाँ पिता से बच्चा सख्त होना सीखता है, अनुशासन सीखता है। इसका ये अभिप्राय नहीं कि माँ कमज़ोर है या कुछ और। पिता को बच्चों के प्रति प्यार जताना नहीं आता, या शायद वो जताता नहीं। बच्चों का मन अबोध होता है, उनके लिए माँ बाप में कोई भेद नहीं, पर माँ ज़्यादा समय साथ होती है, बिल्कुल साए की तरह, और प्राकृतिक रूप से भी माँ से जुड़ाव स्वाभाविक होता है। और जब तक बच्चे पिता की भावनाओं को समझने के काबिल होते हैं, वो दुनियादारी और जिम्मेदारी के बोझ तले आ जाते हैं। बस सोचते रह जाते हैं कि पिता के प्यार और त्याग को, सोचते रह जाते हैं उन्हें धन्यवाद देने को, और पिता छोड़ जाते हैं हमेशा के लिए। और उस वक्त इस घने साए की छाया की महत्ता पता चलती है, पर तब तक समय बीत चुका होता है। बस हम अश्रुपूर्ण आंखों से यही कह सकते हैं, आई लव यू पापा। तो चलिए, देर किस बात की, जाइए अपने पिता के पास और पैर छूकर अपने आप को धन्य कीजिए, और जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। हैप्पी फादर्स डे। किसी ने क्या खूब पंक्तियाँ लिखी हैं,
जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा खुशनसीब कोई नहीं होता। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। कर सके तो लोगों पर 3 एहसान अवश्य कीजिए। फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं। खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाएं। और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ओम शांति।